ऐश और गो प्रोफेसर के लेबोरेटरी में गए थे। वहाँ पर एक पार्सल आया था। प्रोफेसर उस पार्सल को ओपन करते हैं। उसमें एक लैंप थी। ऐश और गो उसके बारे में पूछते हैं तो प्रोफेसर बताते हैं यह उनका पसंदीदा लैंप है जो कि ख़राब हो गया था, इसको ठीक होने के लिए दिया था। फिर ऐश उस लैंप को जला देता है। इसके बाद प्रोफेसर मैग्नेटाइट को बाहर निकाल देते हैं। तब मैग्नेटाइट लैंप के पास आकर इलेक्ट्रिसिटी को अब्सॉर्ब करने लगता है। पिकाचू उसको देखकर अपनी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटाइट को देने लगता है, लेकिन मैग्नेटाइट उसको नहीं लेता है। फिर प्रोफेसर बताते हैं मैग्नेटाइट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चीज़ों से लेना पसंद करता है। ऐश और गो प्रोफेसर सीरीज के साथ उनके लैब में जाते हैं। वहाँ पर प्रोफेसर उनको बताते हैं अर्थ के सरफेस में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उसके कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थ पर आ गई हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करने वाले छोटे मोटे इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं। तभी प्रोफेसर एलियंस का कॉल आ जाता है। मैग्नेटाइट के बारे में पूछते हैं तो प्रोफेसर बताते हैं वह ठीक है। फिर प्रोफेसर एलियंस उनको एक वीडियो भेजते हैं जो बर्मेरियन सिटी की होती है। वहाँ सब उस वीडियो को देखते हैं जिसमें बहुत सारे मैग्नेटाइट एक दूसरे से इलेक्ट्रिसिटी शेयर कर रहे थे। उसके बर्ताव में काफ़ी फ़र्क आ जाता था। फिर प्रोफेसर अपने मैग्नेटाइट में बहुत सारी तार लगाकर उसका टेस्ट करने लगते हैं। तब उनको पता चलता है कि उनको कोई नेगेटिव रेडिएशन मिल रहा है जिससे मैग्नेटाइट का बर्ताव चेंज हो रहा है। तभी लेबोरेटरी का मैग्नेटाइट बुरा बर्ताव करने लगता है। प्रोफेसर उसको पॉकीबॉल में बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकाम होते हैं। फिर प्रोफेसर मैग्नेटाइट को पकड़कर उसके सिर में बैंडेज और कुछ कपड़े बांध देते हैं जिससे उसके नेगेटिव सिग्नल ना मिल सके। इसमें मैग्नेटाइट शांत हो जाता है। ऐश कहता है उसका उपाय कुछ है या नहीं। ऐश और गो शहर में घूमकर इसके बारे में पता लगाना चाहते थे। इसके लिए गो ने अपने लिगोन और ऐश ने अपने ड्रैगनाइट को बाहर बुलाया और उसको उसके ऊपर बैठ गए। प्रोफेसर फिर उनके साथ आना चाहते थे। इसके बाद वे गो के साथ उसके लिगोन पर बैठ जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर को बहुत डर लगता है क्योंकि इसमें पहले भी कभी ऐसे तरीके से पोकेमॉन के ऊपर नहीं बैठे हुए थे। फिर वे लोग जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद मैग्नेटाइट उनका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद वे प्रोफेसर के ऊपर अटैक करने लगते हैं, मैग्नेटाइट को अपने तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन प्रोफेसर अपने मैग्नेटाइट को पकड़ लेते हैं। इसके बाद ऐश पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव का उपयोग करने के लिए कहता है, लेकिन पिकाचू के इलेक्ट्रोवेव को भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है क्योंकि वो लोग उसके इलेक्ट्रोवेव को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऐश कहता है कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर मैग्नेटाइट आने लगते हैं। तभी गो बोलता है लगता है ये सभी प्रोफेसर के मैग्नेटाइट को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इसके बाद ऐश उसके ऊपर ड्रैगनाइट से हारियंस अटैक करवाता है जिसमें से कुछ पोकेमॉन पीछे भाग जाते हैं और फिर ऐश गो को वहाँ से भेज देता है और ड्रैगनाइट को बोलता है कि हारियंस और पिकाचू आयरन टेल से हमला करो। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर और गो ज़मीन में ऊपर आ चुके थे। तभी वे देखते हैं कि कुछ मैग्नेटाइट वहाँ पर आ गए हैं। वो दोनों छिप जाते हैं। प्रोफेसर को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी अचानक गो प्रोफेसर से उनकी कोट लेकर पहन लेता है। मैग्नेटाइट के सामने आ जाता है। उसके कोट के अंदर कुछ होता है जिससे मैग्नेटाइट्स को लगता है कि वे प्रोफेसर का ही मैग्नेटाइट है और वे सब गो के पीछे चले जाते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर प्रोफेसर अपने मैग्नेटाइट के साथ दूसरी ओर चले जाते हैं जहाँ पर सभी प्रोफेसर पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यह सिग्नल कहाँ से आ रहा है। तभी प्रोफेसर उन सबको बता देते हैं कि यह सब सिग्नल अंतरिक्ष में से आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि
गो चारों तरफ से मैग्नेटाइट से घिरा हुआ है। तभी गो अपने चाइज़ार्ड्स को अटैक करने के लिए बाहर बुलाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर वहाँ पर मैरियल सिटी पहुँच जाते हैं। वह अपने मैग्नेटाइट को छुपाकर आगे जा रहे थे, तभी कोई देख न पाए। ले जाते हुए वे कुछ मैग्नेटाइट को कार में इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं। तभी कार का बोनट खुल जाता है। प्रोफेसर का मैग्नेटाइट बाहर आ जाता है। वे अपने मैग्नेटाइट को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे सभी मैग्नेटाइट आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गो का चारिज़ार्ड काफ़ी घायल हो चुका है, लेकिन तभी वहाँ पर सभी मैग्नेटाइट चले जाते हैं। फिर गो अपने लिगोन को बाहर निकालता है, उसके ऊपर बैठकर चल जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक जगह पर रुक गए हैं और उनका मैग्नेटाइट से बैटल कर रहा होता है। तभी प्रोफेसर अपने मैग्नेटाइट को सुपरसोनिक यूज़ करने के लिए कहते हैं। इससे सभी मैग्नेटाइट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर प्रोफेसर अपने मैग्नेटाइट के साथ छुप जाते हैं। तभी वे देखते हैं सामने एक कैफ़े था जिसमें उनका मैग्नेटाइट उनको फर्स्ट टाइम मिला था। फिर वे अपने फ्लैशबैक में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर कैफ़े का ओनर प्रोफेसर से पूछता है, कैफ़े तो बंद हो चुका है, जिसके कारण मैग्नेटाइट बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व करने लगता है। इसके लिए वे लैंप और उसका ख्याल रखने लगता है। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर आगे आ जाते हैं। उनके सामने एक मैग्नेटाइट आ जाता है। फिर वो दोनों मैग्नेटाइट एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे दोनों घायल हो जाते हैं। उस बैटल की वजह से रेन के मैग्नेटाइट के सर पर बंधा हुआ कपड़ा भी हट जाता है, जिससे वह अजीब बर्ताव करने लगता है और उन मैग्नेटाइट के साथ मिल जाता है और उनके साथ ऊपर चला जाता है। तभी उनको आवाज़ आती है। पीछे देखते हैं तो गो और ऐश भी उड़कर वहाँ पर आ जाते हैं। वे सब देखते हैं कि सभी मैग्नेटाइट आसमान में एकत्रित हो रहे हैं और मैग्नेटाइट पावर से एक दूसरे से जुड़कर खुद को बड़ा कर रहे होते हैं। प्रोफेसर रेन बताते हैं कि यह एक तरह का इवोल्यूशन है। तभी उनको प्रोफेसर सीरीज़ का कॉल आता है। वे बताते हैं कि हमें पता लगा है कि सब सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं। यह सब सिग्नल स्टेट लाइट से आ रहा है और रिसर्च सेंटर इनको जल्दी से ठीक करने में लगा हुआ है। ऐश बोलते हैं, हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। इसके बाद बातचीत होकर प्रोफेसर सीरीज़ का कॉल कट हो जाता है। तभी प्रोफेसर रेन को कुछ याद आता है और वे ऐश को बताते हैं कि पिकाचू से थंडर अटैक करने को बोलो, क्योंकि मैग्नेटाइट को पिकाचू का थंडर बोल्ट अटैक पसंद नहीं आया है। ऐश कहता है, पिकाचू 100 वोल्ट का थंडर बोल्ट अटैक करो। इस अटैक को मैग्नेटाइट ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको यह पसंद नहीं आता और वे सब नीचे गिर जाते हैं। प्रोफेसर अपने मैग्नेटाइट को दौड़कर पकड़ लेते हैं। ऐश गिरते हुए मैग्नेटाइट से बच रहा था। तभी गो बोलता है कि ये सब अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तभी वे देखते हैं कि प्रोफेसर ने अपने मैग्नेटाइट को पकड़ लिया था, लेकिन वे कंट्रोल में नहीं था और वे प्रोफेसर को जख्मी कर देता है। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है और मिलते हैं आगे की कहानी में नेक्स्ट एपिसोड में।